जिधर से भी आपको गाड़ी को टर्न करना है, देखिए ये गली को मैंने क्रॉस करा। अब मैं अपनी गाड़ी को बाहर की तरफ मोड़ना स्टार्ट करूंगा। हाफ विंडो जैसे ही क्रॉस होगी ना, देखिए अब क्रॉस हो चुकी है। देखिए सामने वाली बाइक भी चली गई आसानी से। उसकी नंबर प्लेट ही ढक दीजिए फ्रंट से, देखिए कवर हो चुका है। फिर राइट में निकलेगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए नज़दीक है मेरे, तो मैं देखिए अब बाइक जो है ना, अब यहाँ पे जगह इतनी है नहीं। पहले मैं राइट का जजमेंट लूँगा, अब मैं लेफ्ट का जजमेंट लूँगा। देखिए बम्पर कवर हो चुका है। अब देखिए एक बार मैं गाड़ी को निकालूंगा। देखिए हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भैया आज हम चलते चलते बात करेंगे जजमेंट के बारे में। पहले भी मैं काफ़ी सारी वीडियोस बना चुका हूं इस पे, पर एक चीज़ का आप ध्यान रखिए, जितनी बार आप जजमेंट की प्रैक्टिस करेंगे ना, हर बार कुछ ना कुछ नई सिचुएशन होती है जिसमें आपको सीखने को मिलता है। अब भाई सीखने को कैसे मिलता है, देखिए जब हम रोड पर चलते हैं ना, हर बार सिचुएशन अलग होती है। कई बार क्या होता है कि हमें भीड़ मिलती है, कई बार नहीं मिलती है। कई बार हमारे आगे गाड़ी कुछ अलग एंगल से टर्न लेती है जिसमें हमें समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो उसी लिए मैं नई नई वीडियोस बनाता रहता हूं, ताकि कोई नई सिचुएशन आपको मिले ना, तो उसमें आपको गाड़ी को कैसे कैसे चलाना है। अब देखिए सबसे पहली चीज, जब भी आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं ना, आपको भाई सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना बढ़ाना पड़ेगा और थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। अब जो जो चीजें मैं इस वीडियो में बताऊंगा ना, उनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए और ध्यान से रोड पे उन्हें अप्लाई करिए, ताकि आपको कभी भी प्रॉब्लम ना हो। अब जजमेंट के लिए ना 3 टाइप के जजमेंट में बेसिकली मैक्सिमम कवर करता हूं अपनी वीडियोस में। रिवर्स पे अभी वीडियो नहीं आया है, तो जो मैं जजमेंट कवर करूंगा इस वीडियो में वो होगा फ्रंट का जजमेंट, लेफ्ट राइट और साइड का जजमेंट। अब फ्रंट का जजमेंट से मेरा मतलब ये है कि आपको अपनी गाड़ी को किसी से ओवरटेक कर रहे हैं, कहीं पार्किंग में कोने में लगा रहे हैं, तो आपको ये लेफ्ट साइड और राइट साइड का जजमेंट लेना है। लेफ्ट साइड के लिए मैं पूरे सेंटर डैशबोर्ड को ना हाफ में डिवाइड करके, और वहां देखिए बिल्कुल ग्लास के नीचे पे ना एक सेंटर टेपिंग करके रखता हूं, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अब वो सेंटर टेपिंग ना लेफ्ट साइड का जजमेंट है। मैं किसी भी गाड़ी से ओवरटेक कर रहा हूं, किसी भी ऑब्जेक्ट से ओवरटेक कर रहा हूं, तो मुझे सामने वाले ऑब्जेक्ट को सेंटर टेपिंग के लेफ्ट में लाना है, फिर जाके मैं उसे ओवरटेक कर सकता हूं या उससे आगे निकल सकता हूं। उसमें ये होता है ना कि फिर स्पेस मेंटेन हो जाता है उस ऑब्जेक्ट के बीच में और मेरी गाड़ी के बीच में, और लेफ्ट साइड आसानी से निकल जाती है बिना कोई स्क्रैच पड़े। दूसरी चीज राइट साइड का जजमेंट। अब राइट साइड के जजमेंट के लिए ना आपको ध्यान रखना है कि राइट साइड के लिए आपको ये जो राइट का ए पिलर है ना, इससे सामने वाले ऑब्जेक्ट को हमेशा राइट पे रखना है, जिससे कि भाई वो ऑब्जेक्ट इजीली क्रॉस हो जाए राइट साइड से। ये हमारा स्पेशली काम आता है जब हम पार्किंग में कहीं लगाते हैं, डिवाइडर के नजदीक चल रहे हैं, तब जाके आपको हाई स्पीड में नहीं चेक करते रहना है कि सामने वाली गाड़ी इससे मैच हो रही है नहीं हो रही। इतना हाई स्पीड में आपको नहीं करना है ऐसा। तीसरा जजमेंट टर्निंग का। जब भी आप टर्न ले रहे हैं लेफ्ट राइट, तो अपना ये जो साइड ग्लास है ना, अगर मैं लेफ्ट की तरफ टर्न ले रहा हूं, तो पैसेंजर साइड का फ्रंट ग्लास को हाफ में डिवाइड करके, जब उस ऑब्जेक्ट से कोई डिवाइडर है, पोल है, उससे क्रॉस हो जाएगी ना मेरी हाफ विंडो, तब मैं गाड़ी को कंप्लीट टर्न करना स्टार्ट करूंगा, जिससे मेरी गाड़ी कम जगह में अपनी साइड पे टर्न होगी। क्योंकि कई बार आपने देखा है गाड़ी जब हम टर्न करते हैं ना, पूरा हमारा गाड़ी का फेस ना पूरा दूसरी तरफ चला जाता है और पूरी रोड इंगेज हो जाती है। तो उससे बचने के लिए हम साइड जजमेंट लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे साइड जजमेंट डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए मैं गाड़ी को टर्न करूंगा, सबसे पहले डाउन शिफ्ट करिए। दूसरी चीज़ स्पेस मेंटेन करिए जब आप टर्न ले रहे। देखिए ये पिलर है ना, मैं इससे स्पेस मेंटेन करूंगा। देखिए डाउन शिफ्ट मैंने करा। अब देखिए हाफ विंडो जैसे ही क्रॉस होगी ना, देखिए अब क्रॉस हो चुकी है। देखिए सामने वाली बाइक भी चली गई आसानी से। देखिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुई। जब आप स्पेस छोड़ेंगे ना, आपको भी चलने में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बगल वाली गाड़ी जब निकलती रहेंगी ना, तो आपको भी परेशान नहीं करेगी। ये परफेक्ट तरीका होता है गाड़ी को टर्न करने का। पर स्पेस सबसे बड़ी कंडीशन वही है, स्पेस मेंटेन होना चाहिए उस ऑब्जेक्ट के बीच में और आपकी गाड़ी के बीच में, वरना आपकी गाड़ी का जो रियर है ना, वो टकरा जाएगा उस गाड़ी से और फिर आप बोलेंगे कि पीछे वाले हिस्से में जो है स्क्रैच पड़ गई। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। लंबी गाड़ी है तो स्पेशली उसका भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए मैं स्लो चलूंगा, सामने वाली गाड़ी देखिए राइट में निकलेगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए नज़दीक है मेरे, तो मैं थोड़ा सा स्पीड को कंट्रोल कर दूंगा। अब मैं चल रहा हूँ इस टाइम पे थर्ड गियर में, कोई दिक्कत नहीं है, फ्लैट सरफेस है ना, तो मैं डाउन शिफ्ट नहीं कर रहा हूँ। इस तरह से आपको अपनी गाड़ी को चलाते रहना है, जिससे प्रॉब्लम ना हो, इजीली आप चला पाएंगे। देखिए अब मैं यहाँ पे लेफ्ट का जजमेंट लूंगा। फ्रंट के ऑब्जेक्ट को मैंने लेफ्ट करा और देखिए सामने वाले ऑब्जेक्ट तो राइट से निकल ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए स्लो चलें, जल्दबाजी अगर आप करेंगे ना, आप कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर कर देंगे, चाहे वो टर्न है चाहे वो ओवरटेक है। अब सामने देखिए भाई जानवर भी ऐसे चलते रहते हैं रोड्स पे, आपको दिख जाएंगे, तो हमेशा आप थोड़ा वेट करिए। देखिए अब बाइक जो है ना, अब यहाँ पे जगह इतनी है नहीं। देखिए पहले मैं इसको निकलने दूंगा, और देखिए अब मैं लेफ्ट में करके और मैंने इसको क्रॉस होने दिया। तो ये सही तरीका है आपको अपनी गाड़ी को, जब आप निकाल रहे हैं ना कहीं से, अगर 2 ऑब्जेक्ट आपके सामने हैं, कोशिश करें जो ऑब्जेक्ट आपके ज़्यादा नज़दीक है, फॉर एग्जांपल लेफ्ट वाला ऑब्जेक्ट नज़दीक है, तो पहले आप लेफ्ट को बचाइए, फिर उसके बाद राइट वाले पे फोकस करिए, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे। अब स्पीड ब्रेकर पे ना आपको हमेशा डाउन शिफ्ट कर लेना है, क्योंकि मोशन टूटता है गाड़ी का। एक गियर तो आपको हमेशा डाउन शिफ्ट कर ही लेना है, जिससे आपकी गाड़ी ईजिली क्रॉस हो जाए उस ऑब्जेक्ट से। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है और हाफ क्लच में गाड़ी को उठाने की कोशिश ना करें स्पीड ब्रेकर्स में या टर्न्स पे, जिसमें कि भाई आपकी क्लच प्लेट की लाइफ ना बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। अब मैं भाई
चढ़ाई पे जो है गाड़ी को कैसे उठाना है उस पर वीडियोस बना चुका हूँ पहले भी, आप उनको चेक कर सकते हैं जाके बिना हैंड ब्रेक की मदद से। जो आपको सूटेबल लगे आप उसको ट्राई कर सकते हैं। अब देखिए लेफ्ट राइट जजमेंट में लेते हुए चल रहा हूँ। अब मैं आपको टर्निंग का बताऊंगा यहाँ पे कि आपको टर्न किस तरह से करना है, पर उससे पहले मैं आपको पूरा लेफ्ट राइट का ना अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। अभी कोई गाड़ी राइट में खड़ी रहेगी ना तो मैं आपको राइट से भी करके बताऊंगा कि राइट से आपको एक्चुअल में जो है ना गाड़ी को निकालना कैसे है, क्योंकि हम ए पिलर के राइट में करते हैं उस केस में। उसमें आपको अपनी गाड़ी को कैसे चलाना है वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको अच्छे से, जिससे प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए टर्न पे हमेशा आपको जो है अपनी गाड़ी का हॉर्न का इस्तेमाल करना ही करना है, स्पेशली गलियों में, क्योंकि टू व्हीलर वाले ना एकदम से निकल के आते हैं। अब वो तो क्रॉस हो जाएंगे ना, पर आप फंस जाएंगे, या तो आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी और या फिर जो है आप सही गियर में नहीं हुए तो आप बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा। तो आपको उस चीज़ को हमेशा अवॉइड करना है। स्लो चलते रहिए। देखिए रोड को आप चेक करते हुए चलेंगे ना तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी और ईजिली आप अपनी गाड़ी किसी भी सिचुएशन से निकाल पाएंगे। अब देखिए मैं 4th गियर में आ चुका हूँ। ब्रेक पे मैं स्पेशली ध्यान रख रहा हूँ। देखिए टू व्हीलर वाले कहीं भी मुड़ जाते हैं बिना इंडिकेटर के, तो आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा एंटिसिपेट करते हुए चलिए कि ये गाड़ी भाई रुकने वाली है, चलने वाली है, क्या चीज़ है। तो ये चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अब थोड़ा सा आगे जाके मैं टर्न करने का भी आपको बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको लेफ्ट राइट का अच्छे से क्लियर कर देता हूँ कि देखिए गाड़ियाँ जब भी आती है ना, थोड़ा सा अगर आपको डर लगता है डाउन शिफ्ट कर लीजिए। ज़्यादा कॉर्नर में नहीं दबाना आपको गाड़ी को, वरना इंडिया में क्या होता है ना, आप जितना कॉर्नर में अपनी गाड़ी को दबाएंगे सामने वाला और ज़्यादा बाहर आता है, तो उससे क्या होता है ना, आप और ज़्यादा बाहर की तरफ निकल जाते हैं और फिर आपको प्रॉब्लम होती है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है कभी भी, जिससे कि आपको गाड़ी चलाने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अब देखिए यहाँ पर जो मैं राइट की तरफ मुड़ूंगा, ईजिली जो है मैं अपनी गाड़ी को इन गलियों में भी चला पाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए कहीं पर गड्ढे आ रहे हैं, स्लो निकालिए गाड़ी को। देखिए ईजिली जो है मेरी गाड़ी क्रॉस हो गई इस ऑब्जेक्ट से। जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। लोअर गियर में चलेंगे ना तो आपकी गाड़ी अच्छे से कंट्रोल में रहेगी, आपको क्लच का ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ेगा। अगर आप जो है हायर गियर में चलते रहेंगे, जैसे आप 4th गियर में चल रहे हैं ऐसी स्लो स्पीड में, तो आपको हमेशा नर्वसनेस होगी और आपकी गाड़ी कहीं ना कहीं आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंसा देंगे, आपको दिक्कत होने वाली है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। हमेशा ध्यान रखिए गलियों पे, छोटी गाड़ियों पे वो कहीं से भी निकलती है ना तो आपके एजेस जो है ना ये टकराने का डर रहता ही रहता है। ये गलती आपको नहीं करनी है। अब देखिए जो फुट वाला कैमरा है ना, इसमें थोड़ी वाइब्रेशन आपको दिख रही होगी, पर ये इसलिए है क्योंकि भाई जो होल्डर लगा है ना कैमरे का वो बहुत ज़्यादा लाइट है और कैमरा जहाँ पर माउंट करा है ना मैंने, वो जगह बहुत ज़्यादा मतलब प्लास्टिक पार्ट है, तो वहाँ पर ना एकदम से वाइब्रेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। तो इतना वाइब्रेशन गाड़ी में नहीं है, पर कैमरे में ज़्यादा विजिबल होता है, स्पेशली फुट वाले कैमरे में। तो इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। देखिए गाड़ी टर्न करने का ना मैं आपको बताता हूँ। देखिए जिधर से भी आपको गाड़ी को टर्न करना है, देखिए ये गली को मैंने क्रॉस करा, अब मैं अपनी गाड़ी को बाहर की तरफ मोड़ना स्टार्ट करूँगा। देखिए जब तक गली का एंड मुझे अपने मिरर में विजिबल नहीं होता। अब मैं मिरर को चेक करते हुए देखिए गाड़ी को टर्न करूँगा। ध्यान रखना है आपको मिरर का, स्पेशली दोनों मिरर आपको चेक करते रहने। और देखिए एक बार में आपकी गाड़ी गली में एंटर होके ईजिली टर्न हो जाएगी। देखिए एक्सेलरेट भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि होता क्या है ना, लोअर गियर्स में आपकी गाड़ी के जो आरपीएम है ना बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, स्पेशली फर्स्ट गियर और रिवर्स गियर, जिसमें कि आप अपनी गाड़ी को ईजिली उठा सकते हैं। तो आपको ज़्यादा एक्सेलरेट करने की ज़रूरत नहीं है, पर क्लच में आपको कंट्रोल ज़रूर करना है। मतलब क्लच ब्रेक ये कॉम्बिनेशन काम आता है लोअर गियर में, फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर में भी आता है मैक्सिमम केसेस में, और आपका जो है रिवर्स गियर में। अब सामने देखिए गाड़ी आ रही है, मुझे पता चल जाएगा कि भाई स्पेस नहीं है क्योंकि मुझे विजिबल हो रहा है वहाँ पे, तो मैं अपनी गाड़ी को थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ दबाऊंगा, इसको राइट से क्रॉस होने दूंगा। पहले मैं राइट का जजमेंट लूंगा, अब मैं लेफ्ट का जजमेंट लूंगा। जैसे मैंने बताया था जो ऑब्जेक्ट नज़दीक होता है ना उसका जजमेंट हमको पहले लेना होता है। अब देखिए यहाँ पर भी गाड़ी नहीं निकलेगी, तो मैं थोड़ा सा स्लो करूँगा। डाउन शिफ्ट मैंने करा, सेकेंड गियर में मैं आ गया और देखिए ईजिली जो है मैं अपनी गाड़ी को क्रॉस करवा सकता हूँ किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से। अब गलियों में ना इसलिए प्रॉब्लम ज़्यादा होती है क्योंकि छोटी गाड़ियाँ जो होती है ना वो कहीं से भी निकल जाती हैं, लेफ्ट से या राइट से, तो दोनों तरफ आपकी इंगेज हो जाती हैं। तो आपको दोनों तरफ बचा के चलनी है जब आप स्लो स्पीड में चल रहे हैं, क्योंकि टू व्हीलर को जहाँ स्पेस मिलेगा ना वहीं से वो घुसने की कोशिश करेंगे। अब टर्निंग के लिए देखिए रोड का एंड आपको स्कैन करना है। देखिए कॉर्नर तक मैं जा सकता हूँ, उसको क्रॉस होने दूंगा। देखिए अपोजिट साइड भी चेक करते रहिए और देखिए अपनी ही साइड पे गाड़ी टर्न भी बिना किसी प्रॉब्लम के। ऐसे ही आपको अपनी गाड़ी को स्लो निकालना है गलियों से, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है धीरे धीरे बिल्डअप हो। ये एक दिन की बात नहीं होती, गाड़ी चलाने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है, पर हाँ सही तरीके से आप गाड़ी चलाना सीखेंगे ना तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आप जो है जल्दी से जल्दी ईजिली गाड़ी को चलाना सीख जाएंगे, चाहे आप कैसी भी सिचुएशन में चल रहे हैं। तो ये चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिए। अब पीछे देखिए गाड़ी आ रही है ना, इसको मैं सबसे पहले जो है साइड दूंगा।
ताकि भाई मुझे गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि होता क्या है ना, अगर पीछे आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा चिपक के चल रही है तो आपको भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल आ सकती है गाड़ी चलाने में, जिससे भाई आप जो है अच्छे से गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए मैंने इसको जाने दिया। टर्न सिग्नल का यूज़ करिए कभी भी आप पास दे रहे हैं। ऐसा नहीं है आपने गाड़ी साइड में लगा दिया आप सोचेंगे पीछे वाला निकल जाएगा। अब देखिए लेफ्ट राइट दोनों जगह कंजेस्टेड है, ईजिली मेरी गाड़ी क्रॉस हो गई। तो यही सही तरीका है गाड़ी को चलाने का। अब देखिए जो ऑब्जेक्ट नज़दीक है उसका जजमेंट पहले लीजिए। अब मैंने इनको लेफ्ट करा, आगे वाली जो भी गाड़ी आएगी देखिए वो राइट में रहेगी। मैं दूर से ही देखता रहूँगा, उसे चेक करता रहूँगा कि गाड़ी क्रॉस होगी या नहीं होगी, जिससे मुझे ईजी पड़ेगा गाड़ी को गाइड करना। तो ऐसे आप गलियों में चल सकते हैं। बिल्कुल कॉर्नर में भी लगाने का आपको बताऊंगा। अगर आपको मैक्सिमम स्पेस यूज़ करना है कॉर्नर में तो वो कैसे करेंगे उसका भी मैं अभी आपको बताता हूँ। आगे कहीं संकरी जगह पे लगाऊंगा गाड़ी को, बिल्कुल एग्जैक्ट कोने में। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं ना, गाड़ी को जो है रोड की तरफ ही खड़े कर देते हैं। तो उसमें होता क्या है ना, आधी रोड तो गाड़ी से इंगेज हो जाती है और उसके कारण क्या होता है कि दिक्कत आती है हमें जब भी हम अपनी गाड़ी को लगा रहे हैं, निकाल रहे हैं, रोड इंगेज हो जाती है पूरी। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। अब देखिए स्लोली चलते रहिए, ऑब्जेक्ट को देखते रहिए। शुरुआत में ना स्लो स्पीड में आपको अच्छा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तेज़ तो आप कभी भी चल सकते हैं, बस आपको क्या है रेस ही तो देनी है। पर स्लो स्पीड में चलना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है और आपको जो है प्रैक्टिस स्लो स्पीड में ही ज़्यादा करना है। हाई स्पीड के लिए भाई पूरा टाइम आपको मिलेगा बाद में प्रैक्टिस करने के लिए। स्लो स्पीड मास्टर कर लेंगे तो आपको क्लच में भी कभी भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए लेफ्ट राइट का मैं जजमेंट करते हुए चल रहा हूँ। देखिए कहीं पर कंजेशन आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, ब्रेक ले लीजिए, कोई मनाही नहीं है, गाड़ी रोकिए चलाइए। पर ब्रेक के टाइम पे ध्यान रखिए लोअर गियर में आपको क्लच भी दबाना है, वरना गाड़ी बंद हो जाएगी। अगर आप कम स्पीड में चल रहे हैं या फिर हायर गियर में भी हैं, कम स्पीड में चल रहे हैं, तो भी आपकी गाड़ी बंद हो सकती है। तो आपको स्पेशल ध्यान रखना है इस चीज़ का। ऐसी गलती आपको कभी भी नहीं करनी है। अब देखिए लेफ्ट राइट का मैं जजमेंट लेते हुए चल रहा हूँ। लोअर गियर में ना मेरी गाड़ी अच्छे से कंट्रोल में रहती है, मुझे ज़्यादा ब्रेक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब देखिए कहीं पर वैसी सिचुएशन आएगी भी तो भी मैं उसके लिए पहले ही तैयार रहूँगा। हमेशा अगर आप सडन ब्रेकिंग कर रहे हैं, जैसे देखिए मैंने तुरंत रोका ना, अब मैंने देखिए ब्रेक के साथ क्लच ले लिया, पता ही नहीं चला कि गाड़ी स्लो हुई या कौन से भी गियर में थी, तो मैं तुरंत ब्रेक के साथ क्लच का यूज़ करूँगा गाड़ी को बंद करने से बचाने के लिए। तो ऐसे ही आपको अपनी गाड़ी को चलाना है। देखिए अब मैं सेकंड गियर में चल रहा हूँ, स्लो चलूँगा। कहीं पर ऑब्स्टिकल दिख रहा है ना, गाड़ी को क्रॉल होने दीजिए। देखिए एक्सेलरेट मैं नहीं कर रहा हूँ, ईजिली गाड़ी क्रॉस हो जाएगी उस ऑब्जेक्ट से किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे। फर्स्ट गियर में ना आपको ज़्यादा एक्सेलरेट नहीं करना है, वरना गाड़ी जो है ना स्पीड ज़्यादा पकड़ती है। फिर आप जैसे एक्सेलरेटर छोड़ते हैं गाड़ी झटका देती है। तो आपको एक स्मूथ मोशन बनाना है, क्योंकि फर्स्ट गियर ना भागने के लिए नहीं बना है। फर्स्ट गियर में आपको थोड़ा सा टेक्निक से गाड़ी को उठाना होता है। तो ऐसे ही आपको अपनी गाड़ी को चलाता रहना है। देखिए लेफ्ट राइट जजमेंट, देखिए ईजी हो गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर मैं दोबारा से देखिए आपको टर्न लेके बताऊंगा लेफ्ट साइड में। देखिए यहाँ पे डॉगी भी है ना, मुझे डॉगी को थोड़ा सा बचाते हुए चलना है। दोनों तरफ चेक करिए। अब देखिए अपनी ही साइड पे गाड़ी टर्न होगी। देखिए कितने बढ़िया से स्टीयरिंग को पूरा काटिए एक बार में। देखिए आप हाफ विंडो क्रॉस कर गए या बगल में कोई भी ऑब्जेक्ट है उसे क्रॉस कर गए ना, स्टीयरिंग को कंप्लीट काट दीजिए। अब कई लोग ना गाड़ी चलाते चलाते स्टीयरिंग काटते हैं, तो होता क्या है ना, आपकी गाड़ी काफ़ी बाहर तक चली जाती है चलते चलते। तो वो गलती ना हो, तो उसलिए ना आप स्टीयरिंग को खड़ी गाड़ी में काटिए। खड़ी गाड़ी में एकदम काटेंगे ना आप स्टीयरिंग को, तो गाड़ी तुरंत ही टर्न लेना स्टार्ट कर देगी बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ऐसे आप अपनी गाड़ी को चलाते रहिए, अच्छे से आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी किसी भी सिचुएशन में। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। प्लीज़ इनको अप्लाई करिए। और अगर आपको जजमेंट लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, जैसे मैंने बताया कि लेफ्ट रखिए राइट रखिए, उसमें अगर आपको दिक्कत आ रही है ना, तो आप थोड़ा सा और गैप ले सकते हैं, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी सिचुएशन में। तो ये चीज़ आप प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस के साथ ना ये चीज़ें और भी हमारी इंप्रूव हो जाएंगी टाइम के साथ, जिससे कि आप जो है अच्छे से गाड़ी को चला पाएंगे। अब देखिए जंक्शन में जब हम एंटर हो रहे हैं ना, तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मैं फोर्थ गियर में हूँ। देखिए जंक्शन में आपको ध्यान रखना है लेफ्ट राइट का ब्लाइंड स्पॉट बनता है ए पिलर से कई गाड़ियों में, उसका भी आपको ध्यान रखना है। ओवरटेक में जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि भाई ओवरटेक के लिए आपको डाउन शिफ्ट करके ही कई बार ओवरटेक करना पड़ता है। तो हर चीज़ के लिए ना आपको पहले से मेंटली प्रिपेयर रहना है कि मुझे ओवरटेक करना है, मुझे लेन जंप करनी है। तो आपको सब चीज़ों के लिए पहले से ही मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अब आगे पे मैं फिर से आपको एक बार लेफ्ट का जजमेंट करके दिखा देता हूँ। देखिए सबसे पहले आप अपनी साइड में टर्न सिग्नल का यूज़ करिए, स्लो करिए गाड़ी को। मैंने न्यूट्रल लगा दिया। अब देखिए इसका मैं सिर्फ बम्पर कवर करूंगा। देखिए बम्पर कवर हो चुका है। अब देखिए एक बार मैं गाड़ी को निकालूंगा। देखिए सेंटर टेपिंग से लेफ्ट ईजिली बिना किसी प्रॉब्लम के, सब इजी हो जाता है यार। देखिए कभी भी आप गाड़ी लगा रहे हैं निकाल रहे हैं
ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत ही नहीं है, ईज़िली आप अपनी गाड़ी को निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे। देखिए फिर से दिखाता हूँ। देखिए बम्पर इसका पता नहीं दिखने रहा है तो इसकी नंबर प्लेट ही ढक दीजिए फ्रंट से। देखिए कवर हो चुका है। देखिए लेफ़्ट साइड से निकालूंगा गाड़ी, देखिए लेफ़्ट में चलेगी ईज़िली बिना किसी प्रॉब्लम के। तो इस तरह से आप गाड़ी को चलाते रहिए, निकालते रहिए, लगाते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। कोई डाउट रहता है आपके मन में, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक बने रहे चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।